पूर्वांचल शक्ति, पूर्वांचल शक्ति। कि यूपी से, बिहार से, पूर्वांचल से 30 साल 40 साल पहले हमारे भाई, हमारे माताएं, हमारी बहनें, हमारे बुजुर्ग वो दिल्ली में आए। उन्होंने अपने खून पसीने श्रम से दिल्ली को बनाया, अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए, अपने छोटे मोटे रोजगार के लिए उन्होंने दिन रात मेहनत की, उन्होंने दिन रात परिश्रम किया। लेकिन बहुत अफसोस है कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने शाहजहां में उनका नाम कटवाने की कोशिश की, नई दिल्ली विधानसभा में नाम कटवाने की कोशिश की, नागलोई जाट में नाम कटवाने की कोशिश की, जनकपुरी में नाम कटवाने की कोशिश की, आरके पुरम में नाम कटवाने की कोशिश की, तुगलकाबाद में नाम कटवाने की कोशिश की। जब मैंने देश की संसद में पूछा, नड्डा साहब, बीजेपी के लोगों, बताओ हमारे यूपी बिहार के पूर्वांचल के लोगों का नाम क्यों कटवा रहे हो? नड्डा साहब ने कहा, ये बांग्लादेशी है, ये रोहिंग्या है, ये घुसपैठिया है। मैंने कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे यूपी बिहार पूर्वांचल के लोगों को रोहिंग्या और घुसपैठिया कहने? मैं उस स्वाभिमान, सम्मान और गौरव की रक्षा के लिए आपके सामने हाथ जोड़कर विनती करने के लिए आया हूं। उस गाली का जवाब जो देश की संसद में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने आपको दिया है, आपको बांग्लादेशी कहा है, घुसपैठिया कहा है, रोहिंग्या कहा है, उस गाली का जवाब अपने वोट की ताकत से आने वाली 5 तारीख को देना और इनकी जमानत जब्त करा के यहाँ से भेजना। तैयार हो सब लोग? भाई रघुविंदर शौकीन जी को जिताना है आपको। तैयार है? तैयार है ना? और दूसरी घटना क्या हुई, यही किरानी से हमारे विधायक है ऋतुराज झा जी, वो ब्राह्मण समाज से आते हैं, मैथिली ब्राह्मण समाज से। यूपी बिहार पूर्वांचल के लोगों से उनका नाता रिश्ता है। हमारे उस विधायक को भारतीय जनता पार्टी के एक प्रवक्ता ने राष्ट्रीय टीवी पे ऐसी गाली दी, मैं आपके सामने दे नहीं सकता। इस गाली का बदला, इस अपमान का बदला आपको 5 फरवरी को लेना है। मैं आपको सौगंध देने के लिए आया हूं, जब वोट देने के लिए जाना तो झाड़ू निशान पे बटन दबा के आना और नड्डा साहब को और उनकी पार्टी को जवाब देने का काम आपको करना। और जब जाना तो याद कर लेना, कच्ची कॉलोनियों के अंदर रहने वाले हमारे यूपी बिहार पूर्वांचल के लोगों के लिए सीवर की पाइपलाइन बिछानी हो, सड़कें बनानी हो, वाटर की पाइपलाइन बिछानी हो, बिजली फ्री किया, पानी फ्री किया, शिक्षा फ्री किया, इलाज फ्री किया, मोहल्ला क्लिनिक बनाया, बस की यात्रा फ्री किया, बुजुर्गों के लिए तीर्थ यात्रा फ्री किया। और दिल्ली के अंदर बीजेपी ने 5 टिकट दिया, केजरीवाल ने 12 टिकट पूर्वांचल के लोगों को दिया। अब हमारी जिम्मेदारी बनती है कि नहीं बनती रघुविंदर शौकीन को जिताने की? बनती है कि नहीं बनती है? ये कर्ज चुकाना है कि नहीं चुकाना है? दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष पूर्वांचल से गोपाल राय, कैबिनेट में मंत्री पूर्वांचल से गोपाल राय, जो रघुविंदर शौकीन जी के साथ वहां मंत्री है। मैं 2 बार राज्यसभा का सांसद बना और छठ घाट के लिए दर दर की ठोकरें खाने पड़ती थी हमारे भाइयों। लेकिन पिछले 10 साल से हजारों की संख्या में दिल्ली के अंदर छठ घाट बनवाने का काम भी अरविंद केजरीवाल जी ने किया, आम आदमी पार्टी ने किया। एक तरफ केजरीवाल जी है जिन्होंने बिजली फ्री किया, पानी फ्री किया, शिक्षा फ्री किया, इलाज फ्री किया। दिल्ली के मुख्यमंत्री बने, जब सरकारी स्कूलों का दौरा करने जाते थे तो मकड़ी के जाले लगे रहते थे सरकारी स्कूलों, बच्चे टाट पट्टी पे बैठ के पढ़ते थे, बेटियों के लिए टॉयलेट का इंतजाम नहीं था। आज उन्हीं सरकारी स्कूलों में आपके बच्चों की पढ़ाई के लिए एयर कंडीशन कमरे अरविंद केजरीवाल जी ने बनवाए। दिल्ली के अंदर जब अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप की पत्नी हिंदुस्तान आई, दिल्ली में आई,
मोदी जी ने कहा गुजरात का स्कूल देख लो, उसने कहा नहीं देखना। बोले उत्तर प्रदेश का देख लो, उसने कहा नहीं देखना। बोले मध्य प्रदेश का देख लो, उसने कहा नहीं देखना। बोले खट्टर वाला देख लो, उसने कहा नहीं देखना। तो मोदी जी ने कहा फिर देखना क्या है? तो कहने लगी हमें केजरीवाल और सिसोदिया का सरकारी स्कूल देखना। बताओ गई थी कि नहीं गई थी? गई थी कि नहीं गई थी? ट्रंप की पत्नी ने दिल्ली का सरकारी स्कूल देखा था कि नहीं देखा था? पहले लोग कहते थे अमेरिका से सीखो, अमेरिका से सीखो। आज अमेरिका वाला कह रहा है केजरीवाल से सीखो, टोपी वालों से सीखो, रविंदर शौकीन से सीखो, इन लोगों से सीखो स्कूल कैसे बनते। हमने दिल्ली के अंदर मोहल्ला क्लिनिक बनाया जिसमें 200 तरह की जांच फ्री होती है, अल्ट्रासाउंड मुफ्त में होता है, दवाएं मुफ्त में मिलती है। हमने दिल्ली में फरिश्ते स्कीम बनाई। हमने कहा रास्ते में किसी का एक्सीडेंट हो जाए तो छोड़ के भागना नहीं, उसके लिए फरिश्ते बन जाना, उसको उठा के अस्पताल पहुंचाना। पहुंचाने का भी 2000 रुपए केजरीवाल जी की सरकार देगी और इलाज में 50 लाख भी खर्चा होगा तो अरविंद केजरीवाल जी का। बनाया नहीं बनाया? बताओ बनाया, स्कीम बनाया कि नहीं बनाया? फरिश्ते जब हम लोग जाते थे झुग्गियों में प्रचार करने के लिए केजरीवाल साहब के साथ, माताएं बहनें निकलती थी, बुजुर्ग निकलते थे। मुझे याद है हाथ पकड़ के कहते थे केजरीवाल साहब बीवी का गहना गिरवी रख दिया बिजली का बिल चुकाने के लिए, मोटरसाइकिल बेच दी बिजली का बिल चुकाने के लिए, घर की फ्रीज बेच दी बिजली का बिल चुकाने के लिए। अरविंद केजरीवाल भारत के पहले मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने कहा गरीब के घर में रोशनी तो होनी चाहिए लेकिन उस रोशनी की कोई कीमत नहीं होनी चाहिए। जीरो बिजली का बिल, जीरो जीरो। नारा लगता है दिल्ली के अंदर, बिजली का बिल है जीरो, बिजली का बिल है जीरो, पानी का बिल है जीरो, बस का किराया है जीरो, तीर्थ यात्रा का किराया है जीरो, सब कुछ जीरो कर दिया। भाजपा ही पागल हो गए, कहने लगे तो बजट बर्बाद कर देंगे केजरीवाल। अरे बिजली फ्री नहीं दे सकते, पानी फ्री नहीं दे सकते, दिल्ली का बजट बर्बाद हो जाएगा। अरविंद केजरीवाल ने कहा मैं इनकम टैक्स का कमिश्नर रहा हूं, मुझे मालूम है पैसा कहां से निकालना होता है, हमको जनता के लिए पैसा निकालना है, तुमको अडानी के खाते में पैसा देना है। मोदी अडानी की चिंता करता है, केजरीवाल आपकी चिंता करता है। 10 साल में सब कुछ फ्री देने के बाद अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के अंदर मुनाफे का बजट दिया और अब ऐलान किया है, ध्यान से सुनिएगा, गारंटी दी है अरविंद केजरीवाल ने। 8 फरवरी को मुख्यमंत्री बनने के बाद हमारी माताओं बहनों के खाते में हर महीने 2100 रुपए की महिला सम्मान राशि आएगी। अगर एक घर में 5 महिलाएं हैं तो 10,500 रुपए उनके घर में आएगा, हर महीने आएगा। फॉर्म भराया सब लोग? मोनिका जी फॉर्म भरवाया सबका है? जिसका रह गया है वो चुनाव के बाद फिर फॉर्म भर लेगा, लेकिन आपके खाते में 2100 रुपए की महिला सम्मान राशि जरूर आएगी। 60 साल के ऊपर के बुजुर्गों के लिए जिनको कई बार उनके बच्चे छोड़ देते हैं, पिता बूढ़ा हो गया इलाज कैसे कराऊं, मां बूढ़ी हो गई इलाज कैसे कराऊं, केजरीवाल ने कहा चिंता मत करना, 1 लाख से लेकर 50 लाख तक का भी खर्चा होगा तो केजरीवाल इलाज कराएंगे, आम आदमी पार्टी इलाज कराएंगे। संजीवनी स्कीम लागू की, दिल्ली के अंदर पुजारियों के लिए, ग्रंथियों के लिए 18,000 रुपए की सम्मान राशि देने का ऐलान किया और किराएदार पहुंचे केजरीवाल जी के पास, बोले लाखों लोगों को फायदा होता है दिल्ली में आपकी स्कीम का, लेकिन कुछ किराएदार हैं जिनको फायदा नहीं होता। केजरीवाल जी ने कहा किराएदारों का मीटर अलग लगवाऊंगा और बिजली पानी का सारा फायदा उनको भी मिलेगा। एक तरफ वो पार्टी है जिसने दिन रात आपके लिए काम किया और दूसरी तरफ हमारे यहाँ यूपी बिहार में कहते हैं भाजपा वालों को क्या कहते हैं, बीजेपी वालों को
बड़का झूठा, बड़का झूठा, बड़का झूठा। क्या बोला था इन्होंने? नौजवानों वोट दे दो, 2 करोड़ नौकरी हर साल देंगे। नौजवानों को 2 करोड़ नौकरी मिल गई क्या? हर साल मिल गई क्या? बोले बेटा अग्निवीर बन जाओ। बोले वो क्या होता है? बोले 17 साल में जवान बनो, 21 साल में रिटायर हो जाओ। 17 साल में जवान बनो, 21 साल में रिटायर हो जाओ। बाप नौकरी करता रहेगा, बेटवा रिटायर हो जाएगा। घर में कोई पहुंचा रिश्तेदार, पूछा बाबूजी क्या करते हैं? बोले हम तो नौकरी करते हैं। बोले बेटवा क्या करते हैं? बोले वो तो रिटायर हो गया। बेटवा रिटायर हो गया, बाप नौकरी करता। ये स्कीम है अग्निवीर। हमारे नौजवान -50 डिग्री टेम्परेचर में सियाचिन में और +50 डिग्री टेम्परेचर में जैसलमेर में भारत माता की रक्षा के लिए खड़े रहते हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी का भतीजा जैसा बीसीसीआई का चेयरमैन बन के घूम रहा है, ये व्यवस्था हमें मंजूर नहीं है। अग्निवीर बनाना है तो बीजेपी के सांसदों और विधायकों के बेटों को सबसे पहले आगे करो, हम भी उनके साथ अग्निवीर बन जाए। नौकरी मांगने जवान जाता है पटना में, उसको पीटते हो। लखनऊ में जाता है पीटते हो। प्रयागराज में जाता है पीटते हो। जंतर मंतर पे आता है पीटते हो। नौजवान सिर्फ लाठी खाने के लिए बना है। नौजवानों पे सिर्फ मुकदमे लिखे जाते हैं, उनको पकड़ पकड़ के जेल में डाला जाता है। आने वाली 5 तारीख को इनको जवाब दे देना। और दूसरा वादा क्या किया था मोदी जी ने? इतना काला धन लाएंगे, जहाज में भर भर के लाएंगे, बोरा में भर भर के लाएंगे, बैलगाड़ी से लाएंगे, ट्रैक्टर से लाएंगे। हर आदमी को कितना दे देंगे? कितना कितना दे देंगे? सबको याद है, कोई भूला नहीं। 15 लाख आ गए, 15 लाख आ गए। सबसे ज्यादा नाराज लालू यादव जी है। कह रहे हैं हमारे 7 को बेटा बेटी, हम और राबड़ी सबसे ज्यादा पैसा हमारा आने वाला था, आज तक नहीं आया। सबको बेवकूफ बना दिया, सबको बेवकूफ बना दिया। 15-15 लाख देंगे, 15-15 लाख देंगे। हमारी माताएं बहनें जो यहाँ बैठी है, इन्होंने अपने पति से छिपा के 1000-500 की नोट घर के संदूक में रखी थी। बिटिया की शादी होगी तो ये पैसा काम आएगा, घर में कोई बीमार होगा तो ये पैसा काम आएगा, छोटा सा घर बनाना होगा तो ये पैसा काम आएगा। नरेंद्र मोदी जी ने कहा माताओं बहनों, यही तो काला धन है, लाइन में लग के इसको भी जमा कर दो। वो भी खाली करा दिया। ये बेचारे हमारे छोटी मोटी दुकान जो लगाए हुए हैं दुकानदार, इनके पास जो पैसा था कमाई थी, सब जमा करा दिया। बोले सब लग के लाइन में जमा कर दो। ये ऐसी सरकार है, हर चीज के ऊपर टैक्स लगाती है। सामान खरीदने जाओ तो टैक्स, बेचने जाओ तो टैक्स, नई कार खरीदो तो टैक्स, पुरानी कार बेचो तो टैक्स, बैंक में रुपया रखो तो टैक्स, बैंक से पैसा निकालो तो टैक्स, हर चीज में टैक्स। महंगाई आसमान पे पहुंचा दिया। 100 रुपए के पार पेट्रोल बिका, 100 रुपए के पार डीजल बिका, 1200 रुपए का गैस सिलेंडर बिका, 250 रुपए किलो दाल बिकी, 300 रुपए का लीटर सरसों का तेल बिका। जब 200 रुपए किलो की प्याज बिकी, लोगों की आंख से आंसू आने लगा। लोग पहुंचे, सीतारमन जी 200 रुपए किलो की प्याज हो गई है, आंख से आंसू निकल रहा है। सीतारमन जी ने कहा हम तो प्याज खाई नहीं करते। ये संवेदनहीन लोग हैं, ऐसे मजाक उड़ाते हैं आपकी गरीबी का, आपकी तकलीफ का, आपकी परेशानियों का, आपकी दुश्वारियों का। किसानों को ठगा, बोले फसल का दाम 2 गुना कर देंगे, किसानों को लाठियों से पीटा, दिल्ली में घुसने नहीं दिया, उनको पिटवाने का काम किया, हर वर्ग को धोखा देने का काम किया। इसलिए बड़का झूठा पार्टी से आपको सावधान रहना है। रहोगे ना सावधान? अब ईमानदारी से बताना, दिल पे हाथ रख के, मेरा चेहरा देख के नहीं, रघुविंदर शौकीन का चेहरा देख के नहीं, आपके दिल में जो बात है उसी बात पे हाथ उठाना, वरना मत उठाना। दिल्ली में किसकी सरकार बन रही है? जोर से बोलिए, पीछे तक आवाज निकलनी चाहिए। दोनों हाथ उठा के बताइए, सरकार किसकी बन रही है? सरकार किसकी बन रही है? तो जब केजरीवाल की सरकार बन रही है तो वोट बर्बाद करने से क्या फायदा भाई?
लोग यहाँ कुछ चर्चा कर रहे थे कांग्रेस। अरे कांग्रेस को वोट देके क्यों बर्बाद कर रहे हो? कांग्रेस के बारे में दिल्ली में माताएं अपने बच्चों को सबसे छोटी कहानी दुनिया की सुनाती हैं, एक थी कांग्रेस, कहानी खत्म। कहानी खत्म। 2015 में 0 आए, 20 में 0 आए, इस बार भी। मुझसे टीवी चैनल वालों ने पूछा, बोले कांग्रेस के बारे में क्या कहना? मैंने कहा कांग्रेस का कोई नुकसान नहीं होगा। 2020 में भी 0 थे, इस बार भी। इसलिए वहां वोट बर्बाद मत करना। जब केजरीवाल जीत रहे हैं तो केजरीवाल के इस यज्ञ में आप भी शामिल हो जाना, झाड़ू की बटन दबा देना। और रघुविंदर शौकीन को केजरीवाल जी ने मंत्री बना दिया है आपके क्षेत्र की बेहतरीन सेवा करने के लिए। और हमारी पार्टी में बहुत सारे विधायक हैं, सबकी अपनी खूबियां हैं, लेकिन ये जो शख्स है, मैं इनके बारे में एक ही बात कह सकता हूं, कम बोलते हैं, ज्यादा काम करते हैं, अपने वचन के पक्के आदमी हैं, जो कह दिया वो करते हैं। गलत तो नहीं कह रहा? गलत तो नहीं कह रहा? तो 5 तारीख को बटन कहां दबेगी आपकी? कहां दबेगी? कहां दबेगी? अरे झाड़ू बहुत काम की चीज होती है, बहुत काम की चीज होती है। घर की सफाई करनी हो तो क्या चाहिए? मोहल्ले की सफाई करनी हो तो क्या चाहिए? इस नागलोई जाट की सफाई करनी हो तो क्या चाहिए? दिल्ली की सफाई करनी हो तो क्या चाहिए? देश की सफाई करनी हो तो क्या चाहिए? और अगर किसी के दिमाग पर भूत सवार हो जाए तो उतारने के लिए क्या चाहिए? क्या चाहिए? क्या चाहिए? हमारे यहाँ यूपी बिहार में जब किसी को भूत सवार हो जाता है तो 4 लोग उसकी टंगड़ी पकड़ के लेके जाते हैं ओझा के पास। ओझवा उसको मार झाड़ू, मार झाड़ू, मार झाड़ू, उसका भूत उतार देता है। हमसे भाजपा ये बड़ा नाराज हो गए, हमसे कहने लगे कि संजय सिंह जी आप कैसे कह रहे हैं कि हमारे ऊपर भूत सवार है? हम कहे रुका बचवा, तो के बताओ थे कैसे भूत सवार हो तो हमने बताया उनको। हमने कहा जब हम बड़े हुए तो हमारे माँ बाप ने हमको शिक्षा दिया, पढ़ाया, बताया कि प्रभु श्री राम ने आकाश बनाया, अंबर बनाया, धरती बनाई, इंसान बनाया, प्रकृति बनाई, सृष्टि की रचना की। प्रभु श्री राम हम सबको लेकर आए हैं, लेकिन भाजपाइयों के दिमाग पे भूत सवार हो गया। वो कह रहे हैं वो लोग प्रभु श्री राम को लेकर। पागल आदमी बोलेगा ना ऐसा? समझदार आदमी ऐसा बोलेगा क्या? प्रभु श्री राम को आप ला सकते हैं क्या? आप ला सकते हैं भगवान को क्या? अरे भगवान को इंसान ला सकता है क्या? तो इसलिए ये भूत, ये अहंकार उतारने के लिए प्रभु श्री राम ने कहा भाजपाइयों पहले तुम अयोध्या हारो, फिर तुम पुष्पवनपुर सुल्तानपुर हारो, फिर तुम प्रतापगढ़ हारो, फिर तुम कौशाम्बी हारो, फिर तुम प्रयागराज हारो, फिर तुम चित्रकूट हारो, फिर तुम सीतापुर हारो, रामपुर हारो, सब जगह हार गए। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।